घर परिवार। एक धनी परिवार में जन्मी राजकुमारी, जिसे सब प्यार से प्रिया कहते थे, न तो दुख का अनुभव जानती थी और न ही परिश्रम का पाठ। बेटियों को स्नेह के साथ साथ घर संसार का ज्ञान देना भी जरूरी होता है, पर प्रिया को यह सब ठीक से सिखाया नहीं गया था। और फिर एक दिन उसकी शादी हो गई। लड़की जवान थी और विवाह भी हुआ। प्रिया के पति राजवीर दिल के बहुत नेक और प्यारे इंसान थे। शादी के बाद वे प्रिया की किसी कमी को महसूस न होने देते थे। सुबह सुबह घर के सारे काम करके खाना बनाकर वे काम पर चले जाते। शाम को लौटते तो प्रिया का मनपसंद व्यंजन बनाकर उसे राजकुमारी सी नज़र से बिठाकर खाना खिलाते। परंतु अधिक सुख सुविधा पाकर प्रिया सुस्त और आलसी बन गई। उसने धीरे धीरे सारे काम अपने पति पर ही छोड़ दिए। एक दिन राजवीर ने मन में सोचा, अगर यही चलता रहा तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा या सब कुछ छोड़कर जोगी बन जाऊंगा। दिन भर खेती बाड़ी और घर सब कुछ मेरा ही क्यों। कम से कम उसके माता पिता को उसे कुछ परिश्रम सिखाना चाहिए था। अब वह मेरी धर्मपत्नी है, मैं उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, पर बिना कष्ट दिए उसे सही राह पर लाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। पहले भोजन कर लेते हैं, फिर सोचूंगा। प्यारी, भोजन तैयार है। प्रिया कमरे से रसोई में आई और पूछा, आज क्या बनाया है? राजवीर ने मीठी आवाज में कहा, तुम्हारी मनपसंद सब्जी रखी है। प्रिया की तारीफ करते हुए राजवीर मन ही मन सोचने लगा, इतनी सुंदर है, पर यदि थोड़ी मेहनत भी करती तो सब कुछ सुहाना हो जाता। पर विचार में घिरकर उसने ठान लिया कि बिना शक्ति के किसी तरह यह सब सिखाना होगा। अगली सुबह राजवीर जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाकर प्रिया के लिए गरम गरम नाश्ता लेकर गया। काम पर चलते समय उसने रास्ते में ही किसी उपाय के बारे में सोचा, कोई ऐसा तरीका जिसमें लाठी टूटे भी नहीं और सांप भी मर जाए। शाम को वह एक मुर्गा लेकर आया और उसे किचन में पटक दिया। प्रिया हैरान हुई, ये क्या कर रहे हो? उसने पूछा। राजवीर ने हंसकर कहा, क्यों, क्या तुम इसे मारकर चिकन बनवाने का सोच रही हो? नहीं, मैं तो अंडे के लिए लाया हूँ। प्रिया ने चौंक कर कहा, मुर्गा अंडा कैसे देगा? राजवीर ने मन ही मन सोचा, आज यह सब देखकर प्रिया को कुछ समझ आएगा। पर अगली सुबह तक कुछ नहीं हुआ। राजवीर ने गुस्से में आकर मुर्गे की गर्दन काट डाली और मुर्गी को छोड़ दिया। खून चारों ओर फैल गया। यह देखकर प्रिया डर गई, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को मरते नहीं देखा था। राजवीर ने ठंडे दिमाग से मुर्गे का मेकअप कर चिकन करी बना दी और खूब चाव से खाया। प्रिया घबरा कर बैठ गई। उसे यह सब डरावना लगा। राजवीर ने कहा, देखा, जो मेरी बात नहीं मानते उन्हें नतीजा भुगतना पड़ता है। फिर राजवीर ने बकरा भी घर पर लाकर बांध दिया और कहा कि बकरे से लाभ होगा। पर जब वह शाम को लौटा तो बच्चे पैदा न होने के बात पर क्रोधित हुआ तो उसने बकरे का सिर कटवा दिया। बकरे का खून फैलते ही प्रिया डरकर बेहोश हो गई। राजवीर ने उसे उठाकर बिस्तर पर सुलाया और फिर बकरे को काटकर उसकी सफाई कर ली। शाम को उसने प्रिया से कहा कि वह खुद टेस्ट कर ले, पर प्रिया कुछ भी खाने को तैयार न थी। यह देखकर प्रिया का मन काँप उठा। अब उसे सच में समझ आ गया कि राजवीर की बातों को नज़रअंदाज करना किसी भी हालत में ठीक नहीं। अगले दिन राजवीर ने सुबह सुबह सारे काम निपटाए। प्रिया के पास बैठकर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता और दिन का खाना रखा है। पर जब वह गया तो प्रिया के मन में भय था। मुर्गे और बकरे की डरावनी यादें ताज़ा थी कि अगर उसने आज खाना न बनाया तो कपड़े न धोए तो राजवीर क्या कर सकता है। डर के साये में प्रिया ने फौरन उठकर कामकाज संभाल लिया। जैसे तैसे कुछ कपड़े धोकर रख दिए और शाम तक जली भुनी रोटियां और सब्जी तैयार की। जब राजवीर वापस आए तो सब कुछ देखा तो वे बहुत खुश हुए। मन ही मन वे सोच रहे थे कि आज उसने कुछ काम किया, इससे बेहतर कुछ नहीं। बिना किसी गुस्से के राजवीर ने भोजन किया और प्रिया के माथे पर प्यार से किस कर दिया। धीरे धीरे प्रिया ने समझ लिया कि घर का चूल्हा चौका संभालना उसका भी फर्ज है और आहिस्ता आहिस्ता वह पूरे घर का ध्यान रखने लगी। बिना कलेश, बिना बड़े टकराव के राजवीर ने प्यार और समझदारी से उसे काम करना सिखाया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हर झगड़े का हल लड़ाई झगड़े से नहीं निकलता, शांत दिमाग और चालाक तरीके से भी बड़े विवाद सुलझाए जा सकते हैं। और इसी तरह राजवीर और प्रिया दोनों खुशहाल जीवन यापन करने लगे। तो भाइयों और बहनों, कैसी लगी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।